गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 11th क्लास की हिंदी का आरओ बुक का फर्स्ट चैप्टर नमक का दारोगा समझाने जा रही हूँ। नमक का दारोगा नमक से संबंधित एक कहानी है और इसमें नमक के बारे में ही बताया है। नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं उसी के बारे में बताया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के भी पौबारा थे। पौबारा एक मुहावरा है। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे, मतलब चौकीदारी। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। यह वही समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारशीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कौन निकला? मुंशी बंशीधर। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में से दबे हुए हैं। ऋण मतलब कर्ज। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। ऐसा बोलते वो। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत दो। औहदे मीन्स होता है पद। यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब ये बोलता है निगाह है ना, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ये चढ़ावा क्या कहलाता है आपको पता चलेगा। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय भी चढ़ावा है। और ये बोलता है मासिक वेतन, जो मंथली इनकम होती है उसको बोल रहा है। मासिक वेतन तो पूर्णमासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो। तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे वैसा तुम करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मुंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए, मतलब उनको नौकरी मिल गई। कौन सी? नमक के दरोगा की। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का भी कोई ठिकाना ना रहा था। वृद्ध मुंशी जी को ये संवाद मिला, अच्छे वाली खबर मिली तो वो फूले ना समाये। कौन सी बात की? नौकरी लग गई है। कौन सी वाली? ऊपरी इनकम वाली। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जैसा कि आप जानते हो पड़ोसियों को बड़ा दुख होता है जब कहीं कोई अच्छा काम किसी घर सुन ले। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए हुए 6 महीनों से अधिक ना थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना मतलब जमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी केवड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात
गए गाड़ियां क्यों नदी के इसके पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? इसके बाद ये आपका जो था, मैंने आपको ये यहाँ तक समझाया है। इसके बाद मैं आपको कल समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।